ये समझना चाहिए कि हमारा मूल कौन है। जब तक संसार में है तब तक आपके मूल माता पिता बेटा बेटी भाई जो भी है माता पिता हो सकते हैं, लेकिन रूहानियत के आधार पर देखें तो आपका हमारा मूल कौन है। अगर हम मिथ्या नस्ल के ही वशीभूत बने रहे तो श्रीमान जी ध्यान दे, तो श्रीमान जी मूल से दूर होते जाएंगे। और मूल से दूर होने का परिणाम क्या आता है, जरा ध्यान दे के सुनिए आप लोग, थोड़ी देर की शांत बैठिए। उसका परिणाम क्या आता है मूल से दूर होने पर? मूल से दूर होने के बाद कर्म का आधार है, कर्म का आधार है। ये स्थूल शरीर है, कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो ज्ञान सबके पास है। दूसरे नारायण साकार ही परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है। नारायण साकार हरि परमात्मा मायाधीश है, जीव माया अधीन है। और परमाया परमात्मा की दासी है। जब तक आप घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, जब तक मायापति की तरफ नहीं जाएंगे तो क्या होगा? कर्म का आधार है, कर्म के अनुसार हमें कर्म का आधार है। वर्तमान से भी समझ सकते हैं, खेत में गेहूं का बीज डाला है, समय आने पर गेहूं की ही फसल मिलेगी। चने का बीज डाला है तो चने की फसल मिलेगी। आपने अपने कमरों में, कोठी में भूसा भर रखा है, जब खोलोगे तो भूसा ही तो निकलेगा। अनाज भरा हुआ है तो अनाज निकलेगा। मेवा मिष्ठान भरे हुए हैं तो मेवा मिष्ठान निकलेगा। गोल्ड डायमंड भरा हुआ है तो वही निकलेगा। कर्म का खेल, कर्म क्षेत्र। तो अब उन्हें सावधान होकर श्रवण करें। जिन्हें हम गटर का कीड़ा कहते हैं, ये वैदिक काल का इतिहास बताता है। वेदों शास्त्रों पुराणों में आया होगा। जो महापुरुष वेदों शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं वो जानते हैं, नहीं करते हैं तो उनकी मर्जी। तो क्या होगा? कर्म के आधार पर हमारा, अगर आज हम मूल से दूर है तो क्या होगा? कर्म हमें गंदे नाले का कीड़ा बना देगा। वैदिक काल का इतिहास पुष्ट करता है। यही कर्म हमारा जो हम करते हैं, उसी से हम गटर के कीड़े बनेंगे। इसी कर्म से निम्न कोटि की तनों में यातना भोगने के लिए जाना ही पड़ेगा। कोई संशय नहीं, कर्म बना देता है। अगर आप मूल से दूर भागे, मूल से दूर रहे तो कर्म हमें कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू छिपकली के तनों में जाने को मजबूर कर देगा। अपराध किया है तो जेल जाना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते। इसीलिए सरकार ने व्यवस्थाएं की हुई है भिन्न भिन्न विभागों की।
ये व्यवस्था जो आप देख रहे हैं नारायण साकार हरि परमात्मा की है। आप समझे न समझे आपका अपना काम है, हमारा कोई स्वार्थ है नहीं किसी प्रकार का, तो हम आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। हमारा कोई स्वार्थ होता तो हम आप लोगों को हसीन स्वप्न दिखाते, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ये मिलेगा वो मिलेगा, माला माल हो जाओगे, पता नहीं क्या क्या। लेकिन यहाँ आपको ये संसार भवसागर है, ब्रह्मांड भवसागर। आप समझ सकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, हमने भी खूब देखा, गांव देहात में रहे, गांव देहात में शरीर का जन्म हुआ है, हमने भी देखा। तालाब है, तालाब को सरोवर नहीं कह सकते, तालाब में विशेष प्रकार की घास होती है पानी में, क्या कहते हैं उसे, नाम तो हमें नहीं याद रहा। उस तालाब में जो घुस जाता है वो घास पैरों से लेकर ऊपर तक चिपक जाती है, जितनी उस घास को हटाओगे उतनी घास लिपटती जाती है, बांध लेती है। अगर कोई पशु उस तालाब में घुस गया तो पशु की भी यही हालत होती है, ऐसी घास में फंस जाते हैं, फिर निकलना संभव नहीं हो पाता, मृत्यु हो जाती है। क्यों? अगर उस पशु को, उस व्यक्ति को निकालने कोई जाए बाहर से तो वो भी फंस जाएगा। अगर कोई निकालने भी छलांग मारे, वो जानता है मैं भी फंस जाऊंगा मरूंगा, तो बाहर 10-20 लोग खड़े होते हैं या वृक्ष से रस्सा बांध देते हैं, वृक्ष से रस्सा बांधते हैं, 10-20 लोग खड़े होते हैं, रस्से को पकड़ते हैं, तो वो व्यक्ति रस्से के सहारे उस तालाब में उतरता है और जो घास आती है उसको हाथ से हटाता जाता, निकलता जाता, हटा के सपोर्ट रस्से का है। तो बाबूजी ध्यान रखो, आप लोग सुन लीजिए, ये संसार भवसागर है, अटेंशन होकर सुनो, सावधान होकर। ये संसार कैसे, राजा रहे न रंग, बलि रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। तन से संबंधित, ब्लड से संबंधित एक संबंधी थे, उस गांव के महापुरुष आए, हमने उनसे पूछा, वो पुलिस विभाग में शायद डीजी बता रहे थे। हमने पूछा वो कहाँ है, वो कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि कोरोना काल में वो तो मर गए, भूल गए। जो घास मोह की, समझो, मोह की घास पेट पर पीठ पर पत्थर बांध लो, तैरना जानते हो और जलाशय में उतर जाओ तो आपका तैरना समाप्त हो जाएगा। पत्थर पेट और पीठ से बंधे होने के कारण जलाशय में डूब के मर जाओगे, निकलना संभव। पत्थर दिखाई देता है लेकिन जो ये भवसागर है वो तो जल की बात है, ये भवसागर है, पूरा ब्रह्मांड एक भवसागर है और इसमें हमने हर पल हर क्षण मोह के पत्थर बांधे हुए हैं, लोभ के पत्थर बांधे हुए हैं,
अहंकार के पत्थर बांधे हुए हैं, वासनाओं के पत्थर बांधे हुए हैं, भेद के पत्थर बांधे हुए हैं। ये पत्थर बंधे होने के कारण नोट कहिए इस भव सागर से पार उतरना संभव नहीं है। अगर परमात्मा रुक जाए, समझे, प्रयास करो, तुम्हारी मर्जी है। नारायण साकार ही परमात्मा चाहे तो ये ब्रह्मांड के मायाधीश है, तो ये वही ममता लोभ वासना रूपी अहम रूपी भेद रूपी मानो मंगल मिलन शब्द हमने समागम के द्वारा बात मानी तो पत्थरों को छीन के फेंका जा सकता है। आप छोड़ने वाले नहीं तो छोड़ने वाले नहीं तो क्या होगा? अंतमता सोगता, अंतमता सोगता क्या होगा? कर्म के आधार पर कुत्ता कुटिया गधा घोड़ा कीड़ा मकोड़ा सांबुची सिंकुड़ी के तन प्राप्त होंगे। तन छूटने के बाद कोई बताने नहीं आता, वर्तमान में ही समझ आ जाता है, जानकारी हो जाती है। अगर ऐसा ना होता तो महात्मा जन बैठे हैं, संत जन बैठे हैं, इन्होंने वेश धारण किया हुआ है, किसी माता पिता की भी बेटे रही होंगे, परिवार भी है। देवरिया बीते कल एक देवरिया के महात्मा जी थे, सन्यासी, उन्होंने अपनी गाथा आप खड़े होकर सुनाई। शायद होंगे भी गए के हैं, चले गए। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। उस सन्यासी ने कहा, मुझे वचन से प्रेम है, वचन आया है, मैं वापस जाऊंगा, यहाँ रुकूंगा नहीं। कह दिया था, यहाँ ठहराने की कोई व्यवस्था नहीं है। जिससे आप लोग आते हैं, उन्होंने भी यहां तक कहा कि बबूल के वृक्ष के नीचे में पड़ जाऊंगा, मैं निरंतर यहाँ सत्य का साथ करूंगा। इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचकर दीदार करूंगा, दर्शन करूंगा, ब्रह्मवाणी प्राप्त करूंगा, अपने को लोहा लाट बनाऊंगा। क्योंकि समझ सकते हैं, दो बेटे हैं किसी माता पिता के, एक बेटे को महल में रखा जा रहा है, रह तो दोनों महल में, एक बेटा डबल बेड पे ऐशो आराम करता है, बढ़िया बढ़िया मिष्ठान मतलब पकवान डाइट जो भी होता है खिलाया जाता है। कॉटन रुई की तरफ से बच्चे को बेटे को रखा जाता है। दूसरे बेटे को मन चाहे भेजा जाता है, खेत में काम करो, पानी लगाओ, फसल में फावड़ा चलाओ, हल चलाओ, ये व्यवस्था बनी हुई है। आप समझ सकते हैं, जो खेतों में काम करता है, सिंचाई करता है, फावड़ा चलाता है, हल चलाता है, मेहनत करता है, वो शैतान से युद्ध कर सकता है। जो टोपी में पड़ा है वो तुम्हारा बेकार है, बिल्कुल कंडम है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए डबल बेड का इस्तेमाल कम करें तो बेहतर होगा। डबल बेड का इस्तेमाल करोगे वाइब्रेशन, आप समझ सकते हैं। नारी तन, कोई आपकी माता है, कोई बहन है, कोई बेटी है, कोई पत्नी है। नारी तन के अंदर पुरुष से अधिक कई गुना गर्मी होती है। आप समझ सकते हैं, जो सुधी माता है हमारे सामने भी आते हैं, पुरुष को टीबी हो गई,
और उन्हें सलाह दी जाती है दवा खाओ थोड़ी बहुत, लेकिन डबल बेड में सोना बंद कर दो तो टीबी जल्दी ठीक हो जाए। करो तो अच्छा, न करो तुम्हारी मर्जी है। आप समझ सकते हैं जो हमें विनाश के कगार पर ले जाएगा, आत्म कल्याण नहीं होने देता, वो मात्र मोह है। मोह से प्रौढ़ बीमारियां पैदा होती हैं। घर परिवार में रहो, माता पिता की सेवा करो, पत्नी की सेवा करो, बच्चों की करो, भाई बहन जो भी सगे संबंधी करो, मना कौन करता है। लेकिन पत्थर बांधे पेट से पीठ से तो तैरने वाला कुशल वो भी डूब के मर गया। अगर हमने इस मिथ्या नस्ल को, मोह माया को जहन में बैठा लिया, रोम रोम में बैठा लिया, लहू में, तो बाबूजी साक्षात परमात्मा प्रकट हो जाए तभी बचने वाले। कैसे बचने वाले नहीं? इतिहास आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी थोड़ा पढ़ा है, ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं यार, अब सब भूल गए। क्या राजा भर्तरी का नाम आता है वैदिक काल के इतिहास में। राजा भर्तरी जी का नाम आता है, जिनका राज्य कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक था। राजा भर्तरी ने देखा, इतिहास की बात है, वैदिक काल का इतिहास बताता है। भर्तरी ने देखा कई एक रानियां हुआ करती थी राजे महाराजाओं के, रानियों में कोई सार नहीं दिखाई दिया राजा भर्तरी को। राजा भर्तरी को राजकुमारों में कोई सार दिखाई नहीं दिया। राजा भर्तरी को राजकुमारियों में कोई सार दिखाई नहीं दिया। वैदिक काल का इतिहास कहता है राजा भर्तरी ने राजपाट का परित्याग किया, रानियों का, राजकुमारों का, राजकुमारियों का परित्याग कर निकल पड़े। पहुंचे गुरु गोरखनाथ जी की शरणों में, दीक्षा ली। एक नदी के किनारे झोपड़ी डालकर भर्तरी रहने लगे। वो वक्त होगा ऐसा, और ज्यादा कुछ विश्लेषण करना ठीक नहीं, तो वक्त होगा ऐसा, रहने लगे। सबका राजपाट का परित्याग कर दिया, राजकुमारियों का, राजकुमारों का, रानियों का करके नदी के किनारे झोपड़ी डालकर रहने लगे। उसी नदी में नहाना धोना, कपड़े साफ करना, जो भी होती है व्यवस्था करते थे। एक दिवस एक हिरनी भाग रही थी, पीछे शेर पीछा कर रहा था। वही घाट पर भर्तरी, ये लेख की बात है, हमारी इसमें कोई बात नहीं है। भर्तरी वही घाट पर स्नान कर रहे थे। आप जानते बहुत बड़ा खतरनाक वस्तु है ये। चिंता जाल शरीर में जरे जैसे कांचे की भाटी, जरे जैसे कांचे की भाटी, रक्त मांस जर जाए रहे जम पिंजर टाटी। कहे गिरधर कब राय सुने मेरे मन मिनता, वो नर कैसे जिए जिन्हें नित्य उठ व्यापे चिंता। बड़ा खतरनाक मसाला है चिंता का। बड़े बड़े पहलवानों को मिट्टी चटा देती है चिंता। और हमने क्या क्या बांध रखा है, उन्हीं चिंता में डूबे रहते हैं। तो हिरनी हमल से थे, बच्चा वहीं गिर गया। भर्तरी ने देखा, बच्चे को संभाला, साफ करके अब तलाश किया। बच्चे के पेट भरने के लिए दूध लेके आए, पिलाया। काफी समय हिरनी के बच्चे की देखभाल में राजा भर्तरी का निकलने लगा। हरी हरी घास लाने लगे, करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। वो हिरण का बच्चा बढ़ने लगा। वैदिक काल का लेख कहता है भर्तरी को हिरनी के बच्चे में मोह प्रवेश कर गया।
इतना मोह सवार हुआ, वैदिक काल का इतिहास प्रमाण देता है कि अंत मता सो गता, राजा भरतरी को भी हिरण का जन्म लेना पड़ा। लेख कहता है ये वेदों में भी आया है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं श्रीमान जी, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। मानव तन दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जिस तरह से किसी वृक्ष पर डाली पर कोई फल लगा हुआ है, अगर वह फल टूट के जमीन पर गिर जाता है, लाख कोशिश करो उस फल को उठाकर डाली पर नहीं लगा सकते। इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि मानव देह बारंबार प्राप्त नहीं होती। तुम्हें इसी में जाए। वैदिक काल का लेख क्या कहता है? अनंत अनंत जन्म, अनंत अनंत आपके जन्म हुए, कर्म के आधार पर निम्न कोटि के कीड़ा मकोड़ा की योनि से लेकर कुत्ता कुतिया किन शरीरों में गए, भोगते रहे। किसी को निवाला बनाते रहे तो हम किसी का निवाला बनते रहे। आज भी तो हो रहा है। कौन किसको निवाला बना रहा है, कौन किसका निवाला बन रहा है, आज भी सब कुछ सम्मुख है, दिखाई देता है, समझ में आता है। तो जन्म जन्मांतर से, कल्पों कल्पों से, क्यों ईश्वर से जीव विनाशी प्राणवायु, इसमें जो सूक्ष्म नूर है ये मरता तो है नहीं, जन्म नहीं देता। किसी क्रिया प्रक्रिया के द्वारा एक बूंद पानी माता के गर्भाशय में जाता है। आपके शरीर की रचना कर दी गई। माता के उदर में कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, वैज्ञानिक बैठा दिखाई नहीं देता। रचना जो आपके एक बूंद से कर दी माता के पेट में, किसी प्रकार देखे समझे परखे। अनंत अनंत कालों से कर्म के आधार पर अनंत अनंत काल बीत गए, नाना प्रकार के शरीरों में यात्राएं करते हुए, भोग भोगते हुए, अंत में ये लास्ट नन्नारी का तन है। इसी के द्वारा इस भवसागर से परमात्मा की भक्ति के माध्यम से हम आपन कल्याण करा सकते हैं, और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। और ध्यान रखें, भंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास मात्र छलावा होता है, इससे ज्यादा कुछ भी होता नहीं। और आप ये भी जानते हैं, इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में किसी को काला गोरा नहीं देखा जाता है, गरीब अमीर नहीं देखा जाता है, छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है, यहाँ तक कि नर नारी का भेद भी नहीं देखा जाता है। समझ में आ गया? ईश्वरान सजीव अविनाशी विराट सम्राट सत्ता, जिन्होंने एक बूंद पानी पति पत्नी सहवास के लिए मिले, एक बूंद पानी गर्भाशय में गया, आपके शरीर की रचना माता को उदर में कर दी, और शरीर के अंदर क्या क्या बना दिया। नारायण साकार हरि परमात्मा रचनाहार है, रचनाहार है। दुनिया के नर नारी निर्माण कर सकते हैं, लेकिन रचना करना संभव नहीं है। सुप्रीम अथॉरिटी परम सत्ता न नारायण हरि परमात्मा का आदि है, न अंत है, न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम रहते हैं, ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। धरती जल अग्नि सूरज चांद सितारे जीव बाई आकाश की रचना करने वाले कहाँ बच के जाएंगे? दूसरे समझे देखे, बाप का साथी बेटा नहीं, बेटा का साथी बाप नहीं, गुरु का साथी चेला नहीं, चेला का साथी गुरु नहीं, सब अपने अपने कर्मों के वशीभूत हैं।
और ये दिमाग में रखना चाहिए आप लोगों को भी, साक्षी जिस तरह से क्रिकेट टीम मैदान में होती है, शायद 11-11 खिलाड़ी होते हैं, जो बैट्समैन होता है तो 2 आते हैं एक टीम के, दोनों शरीर पर लगे हुए होते हैं, बाकी सब 10 फेस रक्षण करते हैं, एक बॉलिंग करता है। निर्णय कैसे हो? रेफरी तैयार खड़ा रहता है।